ईमान, दरवाजा बंद कर लो, मैं जा रही हूँ। कहीं जा रही हो तुम? जी, वकार भाई की तरफ जा रही हूँ। लेकिन राफिया बेगम, अभी वो लोग गुस्से में हैं, तुम जानती हो ना ये बात। जितने भी गुस्से में हो, मुझे वकार भाई से मिलना है। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे वो? लान तान करेंगे, मुझे धक्के देकर घर से निकाल देंगे, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मुझे वकार भाई से मिलना है। अम्मी, अच्छा ठीक है आप चली जाइएगा, लेकिन कुछ दिन रुक जाएं प्लीज। नहीं नहीं मान, मुझे आज जाना है और अभी जाना है। अच्छा ठीक है, मैं खुद तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा, लेकिन ये वक्त मुनासिब नहीं है, बात खराब हो सकती है। इससे ज्यादा और क्या बात खराब होगी? मैं सब ठीक करने ही तो जा रही हूँ। अच्छा ठीक है अम्मी, अगर आपने सोच लिया कि आपको अभी जाना है तो मैं आपके साथ चलती हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं बस 2 मिनट में शॉल लेकर आती हूँ, आप रुकें। क्यों आए हो यहाँ? मेरे मामू का घर है, मैं जब चाहूँ आ सकता। या तो फिर उनसे मिलने आए हो तो उनसे जाके मिलो, मुझे क्यों बुलाया? अच्छा बात तो सुनो, बात तो सुनो। देखो तुम अच्छे तरीके से जानते हो मैं यहाँ पे क्या करने आया, तुम्हें देखने, तुम्हें मिलने। लेकिन हम कल ही तो मिले थे। इस बात को 24 घंटे गुजर चुके हैं और मेरा दिल करता है कि हर वक्त मेरी नजरों के सामने। अच्छा, ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। यही तो तुम नहीं जानती। तुम नहीं जानती कि मैंने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ तुम्हें अपने सामने तस्वीर किया, किसी और को मैं अपनी जिंदगी में तस्वीर भी नहीं कर सकता सिवाय तुम्हारे। जानती हूँ, आपकी मोहब्बत पर खुद से ज्यादा यकीन करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे के बगैर जिंदगी गुजारने का तस्वीर भी नहीं कर सकते। हमारी अबू यार तुम जिसको चाहो सबसे बढ़कर उसे परवाह नहीं, मेरे मुकद्दर में प्यार और वफा नहीं। बेटा बेटा, क्यों लोगों की बातों पर तवज्जो देती हो? लोगों का तो काम है बातें बनाना। अम्मी, लोग मेरे बारे में ऐसी चीजें कहें, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं है। बेटा, आगे बढ़ने के लिए बर्दाश्त करने की आदत डालना पड़ती है, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाती है। 2 लोगों की वजह से मेरी जिंदगी एक मजाक बन के रह गई। एक ने मुझे कबूल करने से पहले इनकार कर दिया, दूसरे ने कबूल करने के बाद। इस सब में मेरा क्या कसूर है? मुझे समझ नहीं आ रहा। बस मेरे बच्चा, थोड़ा सा सब्र कर लो अपने अब्बू की वजह से। देखो, अगर वो तुम्हें इस तरह देखेंगे ना तो और परेशान हो जाएंगे। ये सब मेरे साथ क्यों हुआ है अम्मी? तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो ना, हालात का डट के मुकाबला कर सकती हो। और वैसे भी बेटा, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, तुम अकेली थोड़ी हो। चल मेरा बच्चा, उठ के अपना हुलिया ठीक कर लो, हाथ धो लो, अभी तुम्हारे अब्बू और शहीर आते ही होंगे। शाबाश, उठ जा मेरा बच्चा। चलें ठीक है, मैं अपने मैनेजर को कहता हूँ कि आपसे रब्ता करते हैं। जी।
ओके। मैं कम आओ। अस्सलाम वालेकुम। आपने बुलाया था? फ्लैट कैसा लगा? बहुत अच्छा। जैन, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी कहिए। बैठो। थैंक यू। देखो जैन, मुझे किंजा बहुत प्यारी है। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी खुशी अजीज है। वो तुम्हारे साथ शादी के फैसले से बहुत खुश है, और यकीनन तुम भी होगे, क्योंकि तुम इतने अच्छे और अमीर खानदान का हिस्सा बनने जा रहे हो। किंजा की खुशी अब तुमसे जुड़ी है। अगर शादी के बाद किंजा को कुछ हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये जो कुछ भी तुम्हारे पास है किंजा की वजह से है। अगर किंजा को तुम्हारी वजह से जरा भी प्रॉब्लम हुई तो एक बात याद रखना, मैं तुम्हें आसमान से जमीन पर पटकने में देर नहीं लगाऊंगा। ये बात अच्छी से सोच लो, अब भी वक्त है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं किंजा का बहुत ख्याल रखूंगा। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुमसे ऐसी समझदारी की उम्मीद थी मुझे। चाय पियोगे या कॉफी? कॉफी। दो कॉफी लेके आओ। मेरे ख्याल से अब शादी की डेट फाइनल कर लेनी चाहिए। जी ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगे। तो फिर ठीक है, फिर अगले हफ्ते तुम दोनों की शादी होगी। जी ठीक है। मेरी दुआ है कि तुम दोनों बहुत खुश रहो। देखें, जो कुछ हुआ उसे अब भूल जाएं। बस आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। कैसे? इतनी बड़ी गलती हो गई बस। जहन से धोखा खाने के बाद जल्दबाजी में निकाह ही करा दिया फवाद से अपनी बेटी का। अब आगे क्या होगा सोचकर दिल दहल जाता है मेरा। लोगों की बातों से घबराकर बेटी की जिंदगी दांव पर ही लगा दी मैंने। ऐसा नहीं है, उस वक्त जो हालात थे उस हिसाब से आपने बिल्कुल सही फैसला किया। अब फवाद भी जैन की तरह निकलेगा, हमें क्या खबर थी। अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए मान गया मैं और फवाद से निकाह ही करा दिया। इतना अच्छा होता वो तो बाद में इनकारी तो ना होता। अब मुझे वक्त लेना चाहिए था थोड़ा ना। उस वक्त फवाद ने बाप के दबाव में आकर निकाह तो कर लिया, अब निभाने से इनकारी है। एक दिन में मेरी बेटी पर क्या से क्या गुजर गई। मैं खुद को उसका मुजरिम समझता हूँ, खुद को। आप ऐसा मत सोचें। और भला एक बाप अपनी औलाद का मुजरिम कैसे हो सकता है। आप तो वैसे भी अपनी औलाद पे जान छिड़कते हैं। आपने जो फैसला किया सही किया, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। और वैसे भी
मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है कि वो हमें जरूर इस मुश्किल से निकालेगा। आमीन। अली से कैसी हो? मिलने नहीं आई मुझसे? नाराज है क्या मुझसे? अरे नहीं नहीं, वो आपसे क्यों नाराज होगी? तो बहुत परेशान थी आपके लिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले उससे कहा है कि जाके आराम कर ले। मैं अभी बुला के लाती हूँ उसे। उसका ख्याल रखना, बहुत हसास है वो। कहती कुछ नहीं पर सब कुछ दिल से लगा कर बैठ जाती हो। वो तो जरा सी बात पर ही घबरा जाया करती थी पगली। और ये तो बहुत बड़ा हादसा है। पल भर में जिंदगी बदल गई उसकी। आप परेशान ना हो, वो बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी हमारी बेटी तो बहुत बहादुर है। बस आप परेशान ना हो, मैं बुला के लाती हूँ उसे। आप लोग क्यों आए आप लोग यहाँ? बेटा वो मैं वकार भाई को देखने आई थी। क्या देखने आई हैं? कि वो जिंदा भी हैं या? नहीं नहीं, अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे, मेरी उम्र भी लगा दे। कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे। हमारे पास जो कुछ है वही हमारे पास रहने दो। बेटा बस मुझे एक बार वकार भाई से मिलने दो, मेरे दिल की तसल्ली हो जाएगी। अभी भी आपको अपने दिल की तसल्ली की फिक्र है, हमारा तो कोई ख्याल ही नहीं है आपको। हमारे साथ जो करना था कर चुके आप लोग। अब क्या हमारा तमाशा देखने आए? शहीद, तुम क्या कह रहे हो? इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। तो फिर किसका कसूर है ये भी बता दो। कह दो इसमें भी हमारा कसूर है। नहीं शहीद, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम लोग भाभी भाभी मुझे माफ कर दे, एक बार भाई साहब से मुझे मिलने दे। मैं मानती हूँ मेरी गलती है, मेरी वजह से आज भाई इस हाल को पहुंचे। मैं बहुत नादिम हूँ। वो जो सजा मुझे देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। बस एक बार मुझे भाई साहब से मिलने दे प्लीज। देखो, उनकी हालत इस वक्त बहुत नाजुक है और कोई भी परेशानी ना उन्हें किसी भी मुसीबत में मुब्तला कर सकती है। ठीक है, मिल लो, लेकिन बस ये ख्याल रखना कि वो हमारे लिए सब कुछ है। मेरा भी उनके सिवा कोई नहीं है भाभी, एक ही भाई है मेरा। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं सारी जिंदगी खुद से नजरें नहीं मिला सकूंगी। मुझे एक दफा उनसे मिलने दे बस। ठीक है, आओ आओ। भाई साहब आप जितना चाहे मुझे बुरा भला कह ले, लान तान कर ले आप मुझे, इस तरह मुंह मत दे रहे उससे। हम दोनों का एक दूसरे के सिवा है ही कौन? मुझसे आपकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर आपने मुझसे मुंह फेरा तो मैं कहाँ जाऊंगी? वहीं वापस चली जाओ ना अपने बेटे के पास। अब तुमसे मेरा हर रिश्ता खत्म। ऐसा ना कहे भाई साहब, जैन की गई गलती की सजा मुझे ना दे।
शहीर, शहीर तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? और तुम लोगों ने मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया? पता है ना क्या हुआ उसके साथ, या ये भी बताना पड़ेगा? शहीर, अलीजे के साथ जो कुछ भी हुआ उस सबके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। तुम यकीन करो, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि भाई इस शादी से नाखुश है। हमें लग रहा था भाई इस शादी से बहुत खुश है, और उन्होंने जो कुछ भी किया उस सबका अंदाजा नहीं था हमें। एंड टाइम पे आके इतना सब कुछ खराब हो गया। हम बहुत शर्मिंदा हैं शहीर। जो भी हुआ उसमें नुकसान तो सिर्फ हमारा हुआ ना। तुम तो अपने घर में खुशबाश हो। नहीं शहीर, तुम यकीन करो, हम बहुत दुखी हैं, बहुत शर्मिंदा हैं। अली से हमें बहुत अजीज है, उसके साथ कुछ गलत करने का हम सोच भी नहीं सकते। जितना तुम लोग गलत कर सकते थे ना उसके साथ, कर चुके। अब हमारा तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। मुझसे भी नहीं? नहीं। शहीर, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते शहीर। मैंने कभी नहीं सोचा था। सोचा तो हमने भी नहीं था कि ज़ैन अलीज़े के साथ ये करेगा। तुम उनके किए की सजा मुझे क्यों दे रहे हो? जब उसने मेरी बहन की परवाह नहीं की, तो मैं उसकी बहन की परवाह क्यों करूं? ये थी तुम्हारी मोहब्बत? हाँ। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो शहीर? अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे बस में नहीं था तो मुझे पहले ही बता देती। मैंने तुम पे भरोसा करके अपनी फूल जैसी बेटी का हाथ ज़ैन के हाथ में दे दिया। और मेरे भरोसे का क्या किया तुमने? मेरी इज्जत खाक में मिला दी तुम लोगों ने। मेरी बेटी के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं थी। अरे इनकार करना था तो पहले ही कर देते। भाई साहब, मुझे पता नहीं था, बखुदा मेरे इल्म में नहीं था ये सब कुछ। अगर मुझे इल्म होता तो मैं कभी भी उसे ऐसा नहीं करने देती। अच्छा, जो होना था वो तो हो गया। अब उसका मदावा तो हो नहीं सकता। अब तुम ऐसा करोगे, आइंदा मुझे अपनी सूरत कभी नहीं दिखाना। बस मैं तुम्हारे लिए मर गया और तुम मेरे लिए। नहीं भाई साहब, नहीं, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, मेरी उम्र भी लगा दे आपको। अगर मेरे आने से आपको इतनी तकलीफ हो रही है, कभी आपको अपनी सूरत भी नहीं दिखाऊंगी। मुझसे मेरी बेटी की ये हालत देखी नहीं जाती। और जो मेरी बेटी का मुजरिम है ना, मैं उसे किसी कीमत पर माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। चाहे वो अपनी बहन ही क्यों ना हो। सुने, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने आपको आराम करने का कहा है ना। भाई साहब,
देखो सर, मुझे किंजा बहुत प्यारी है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो तुम्हारे साथ शादी के फैसले से बहुत खुश है, और यकीनन तुम भी होगे, क्योंकि तुम इतने अच्छे और अमीर खानदान का हिस्सा बनने जा रहे हो। किंजा की खुशी अब तुमसे जुड़ी है। अगर शादी के बाद किंजा को कुछ हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे बहुत होशियारी से काम लेना होगा। बस एक बार शादी हो जाए फिर मैं सब कुछ देख लूंगा। अभी जो मुझे इतनी अकड़ दिखा रहा है ना, वो रिश्ता हो जाने के बाद खुद ही औकात में आ जाएगा। फिर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आगे पीछे फिरेगा मेरे। आखिर मैं उस घर का दामाद हूँ। लेकिन मुझे शादी से पहले फ्लैट अपने नाम करवा लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ में कुछ भी ना आए। किंजा को तो मैं मुट्ठी में कर ही लूंगा, लेकिन उसका भाई बहुत चालाक है, उसे समझदारी से काबू में करना होगा। अगले हफ्ते मेरी शादी है। मुझे अम्मी अब्बू को भी शादी में बुलाना चाहिए, कल वो ये ना कहें कि हमें बताया नहीं। वैसे भी उन्हें मेरी खुशी सबसे ज़्यादा अजीज है। अब तक उनका गुस्सा भी ख़त्म हो चुका। वकार भाई ने मुझसे अपने सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए। मैं तो मुतमईन थी अलीजे की तरफ से कि चलो बच्ची अपने घर की हो गई, लेकिन ईमान ने जो कुछ मुझे बताया वो सुनकर तो मैं और दुखी हो गई हूँ। देखो, ये वक्त उन पे बहुत मुश्किल वक्त है। एक से बढ़ के एक मुसीबत उन पे आन पड़ी है। ऐसे में उनका रवैया बिल्कुल बजा है। थोड़ा सा अरसा गुजरने दो। खूनी रिश्ते इतनी जल्दी खत्म नहीं होते। बस अल्लाह करे किसी तरह अलीजे का घर बच जाए। इतनी कम उम्री में अगर उसे तलाक का धब्बा लगे तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पहले जैन ने इतनी ज्यादती की है उसके साथ, और अब उसका शौहर। बस अल्लाह सबको हिदायत दे। जैन का फोन है। अबू कैसे? क्यों फोन किया है तुमने? यहाँ मेरा अगले हफ्ते निकाह है, आप लोगों को दावत देने के लिए फोन किया था। एक निकाह तुम्हारा यहां भी होने वाला था जिसे तुम छोड़कर चले गए। जानते हो तुम्हारी वजह से कितनी जिल्लत और रुसवाई उठानी पड़ी हमें। अबू वो आप लोगों का फैसला था, ये मेरा फैसला है। वो फैसला भी तुम्हारी मर्जी से हुआ था। तुमने एक मासूम लड़की की जिंदगी तबाह की है। जानते हो तुम्हारी वजह से आज वो किस हाल में है। लेकिन तुम्हें इन सब चीजों से क्या? तुम कब समझोगे कि तुमने कितना गलत कदम उठाया है? मेरी बात गौर से सुनो। हम तुम्हारी शादी में नहीं आएंगे, समझे तुम? तुम जहां हो ना वहीं रहो। आज से तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम जहां गए हो वहीं रहो। आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं इकलौता बेटा हूं आपका, और आप लोग मेरी खुशी में शामिल नहीं होंगे। तो तुमने कौन सा हमारी खुशी का ख्याल रखा है जो हम रखे? समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैंने अपने बेहतर फ्यूचर के लिए सब कुछ किया है। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हें मुबारक हो। हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। किसी दूसरे की खातिर आप अपने बेटे से नाराज हो रही हैं? वो दूसरे नहीं, मेरे अपने हैं, जिनके साथ तुम्हारी वजह से ज्यादती हुई है। मेरा भाई बिस्तर से लग गया और अलीजे
वो निकाह के बाद भी माँ बाप के घर बैठी है। मेरे भाई ने मुझसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए और तुम कहते हो मैं तुमसे नाराज ना हूं। आप ये बताएं, आप मेरी शादी में आ रही हैं या नहीं? नहीं। राफिया, इन सब में मेरा क्या कसूर है? हर इंसान अपने बारे में बेहतर फैसला करने का हक रखता है। मैंने भी वही किया और किंजा खलीजे से 1000 गुना बेहतर ऑप्शन है। अब हमारा तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। मुझसे भी नहीं? नहीं। शहीर, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते शहीर। मैंने कभी नहीं सोचा था। सोचा तो हमने भी नहीं था कि जैन अलीजे के साथ ये करेगा। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी शहीर, लेकिन तुमने शायद मुझसे मोहब्बत की ही नहीं। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम और ईमान एक दूसरे को पसंद करते हो। तुम्हें उससे इस तरह नहीं बात करनी चाहिए थी। इस सब में उसका कोई कसूर नहीं है। उसके भाई का तो है। तो तुम मेरी वजह से अपना रिलेशनशिप क्यों खराब कर रहे हो? जो भी है, तुम्हें उसे बुरा भला नहीं कहना चाहिए था। जब वो मेरे सामने आएगी मैं उसे बुरा भला ही कहूंगा। अच्छा, और इससे क्या होगा? जिस तरह मैं तुम्हारे साथ होने वाली ज्यादती पे तड़प रहा हूं, वो भी तो तड़पे। उसे भी पता चले कि जब बहन रोती तो एक भाई के दिल पे क्या गुजरती है। वो एक बेहिस इंसान है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अभी तक नहीं अंदाजा हुआ कि उसे खानदान, मोहब्बत, इन चीजों के बारे में कोई परवाह नहीं है। तुम ईमान के साथ ऐसा ना करो शेरू। नहीं, मैं जैन और उसके खानदान को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। अच्छा, जा कहाँ रहे हो? बैठो। क्या शेरू? सब अपसेट हैं इस घर में। अलीज़े, बेटा तुम यहाँ बैठी हो, तुम अपने अब्बू से नहीं मिली? वो कितने दुखी है ना तुम्हारे लिए। जा रही हूँ अम्मी, बस अपने अंदर हिम्मत पैदा करने की कोशिश कर रही थी कि अब्बू के सामने हंसते मुस्कुराते जाऊं। अपने किसी दुख की परवाह नहीं है, बस इस बात का दुख है कि अब्बू मेरी वजह से दुखी है। तुम उनसे मिल लो बेटा, तुमसे मिलके वो बहुत बेहतर महसूस करेंगे। मिल लो जाके।
अलीजा बेटे, मेरी जान, माफ कर देना मुझे। बड़ी गलत हो गई मुझसे। पापा आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। मेरी वजह से आपको इतना दुख पहुंचा है। दुख? बेटा, औलाद का जो दुख होता है वालिदैन के लिए, उससे बड़ा दुख कोई होता नहीं, कोई नहीं होता बेटा। मेरे बस में हो ना तो सारे जहान की खुशियां तेरी झोली में डाल दूं। क्या करूं मैं, बेबस सुनो। अब्बू, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। आप बस प्लीज अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। मैं ठीक हूँ बेटा, अब तुम परेशान नहीं होना, कभी भी नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, साथ खड़ा हूँ मैं। अल्लाह ने जिंदगी दी ना, तेरे हर दुख का मुदावा करूंगा मैं। हाँ, बस थोड़ा सा वक्त दे दो मेरे साथ। और आप मेरी जिंदगी में, तो मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं है। मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, किसी और इंसान की जरूरत नहीं है। मेरी जान, क्यों है आप? क्या जरूरत थी घर आने की? ठीक है, ठीक है, चला जाता हूं वापस। जिसकी वजह से तुमने यह घर छोड़ा था वो यहां से जा चुकी है। थैंक गॉड। तुम्हें जर्रा बराबर भी शर्म नहीं आ रही? तुमने कितनी ज्यादती की है मासूम लड़की के साथ। क्या? मैंने? और किसने? ज्यादती मैंने नहीं, आपने किया पापा मेरे साथ। अरे जबरदस्ती उस लड़की से मेरा निकाह पढ़वा दिया आपने। मैंने आपको कितना मना किया था, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अगर ये सब कुछ करना था तो निकाह क्यों किया तुमने? तुम्हें अंदाजा भी है कितना शर्मिंदा करवाया तुमने मुझे अपने दोस्त के सामने। अरे जब लड़की शादी के बाद इस तरह घर वापस जाती है ना तो मां बाप मर जाते हैं। अल्लाह ने तुम्हें बहन नहीं दी तो क्या दिल भी नहीं दिया किसी की तकलीफ समझने के लिए? उस दिन भी आपको अपने दोस्त की फिक्र थी और आज भी आपको अपने दोस्त की ही परवाह है। मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं है पापा। जो ज्यादती मेरे साथ हुई उसका क्या? पापा, जो रिश्ते जिंदगी भर के लिए होते हैं ना, वो इस तरह जल्दबाजी में तय नहीं किए जाते। और तो और आपने मुझे भी गिल्ट का शिकार कर दिया। बहुत ज्यादती की है आपने मेरे साथ, बहुत ज्यादा। कोई ज्यादती नहीं तुम्हारे साथ। अगर तुम्हें रिश्ता नहीं निभाना था तो ना करते निकाह। मैंने तो मना किया था आपको। हाँ किया था मना, फिर निकाह भी तुम ही ने किया था। क्योंकि आपने मुझे फोर्स किया था निकाह करने के लिए। ठीक है, अब तलाक दे देता हूं और क्या।